नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। कोरोना ने हमें दो चीज़ सिखाई। एक तो हमें हमारे शरीर को मजबूत रखना, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना, तो दूसरा पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हम सब ने देखी है। लेकिन एक रिटायर्ड टीचर ऐसी भी है जिन्होंने 2019 में ही एक छोटा सा सपना देखा था, जो अब 2021 में पूरा होता नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड टीचर श्रीमती उर्मिला तोमर, जिन्होंने 2019 में अपने एक एरिया में 4,500 स्क्वायर फीट की जगह पर छोटा सा जंगल खड़ा कर दिया है। हम इसे चर्चा करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या सोचा था आपने और क्या सोच करके जो है इस छोटे से जंगल को खड़ा किया? आफ्टर रिटायरमेंट मुझे कुछ ऐसा लगता था, कोई ऐसा उपयोगी काम करूं जो विरासत के रूप में रह जाए। बहुत सारी चीज़ें, भौतिक चीज़ें, सोना चांदी, ज़मीन जायदाद लोग छोड़ते हैं, पर मुझे लगा कि शायद इससे ज़्यादा उपयोगी होगा कि हम वृक्ष लगा करके छोड़ दें। तो इसी विचार ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और मैंने इसको क्रियान्वित किया। कितनी बड़ी जगह है और किस टाइप के जो पौधा आपने यहाँ लगाया? ये 4,500 स्क्वायर फीट जगह है और इसमें जितने मैक्सिमम तरीके के पेड़ मंदसौर ज़िले की भौगोलिक जलवायु में बड़े हो सकते हैं, लगभग मैंने सभी को कवर किया है। संख्या के रूप में मैं कहूँ तो 70 के करीब प्रजाति अभी मेरे पास मौजूद हैं। इसमें कुछ औषधीय भी हैं, जैसे हड़जोड़ है, अर्जुन है, इस तरह के कुछ शमी है, सहजन है, बहुत से हैं और जो मुझे तत्काल नहीं याद आ रहे, लेकिन बहुत से पेड़ जो हैं वो औषधीय हैं। कितना समय लगा इसको पूरा डेवलप करने में? ये बहुत मियावाकी पद्धति से इसे लगाया गया, तो ये बहुत ही तेज़ी से विकसित हुआ और एक साल में इसमें 10-10 फीट के, 15 फीट के भी पेड़ बन गए हैं और कुछ धीरे गति से बढ़ रहे हैं। वे अभी 6 फीट के भी हैं, तो 6 फीट से छोटे शायद कोई नहीं है, लेकिन हाँ कुछ। निजी खर्च पे आपने किया? कितना जी हाँ, निजी खर्च पर किया। इसमें मेरा लगभग 2.5 लाख रुपया के करीब खर्च हुआ। बाहर से पौधों का ट्रांसपोर्टेशन था, उसमें जो भूसा इसमें डाला गया वो था, इसमें जो खाद डाली गई वो थी, इसमें जो बांस लगाए गए वे थे, इसमें जो लेबर लगा वह था, और इसमें कुछ जेसीबी मशीन से खुदवाया गया था ये पूरा 2.5 फीट नीचे। तो वो तो कुल मिलाकर के मेरा 2.5 लाख के करीब खर्च हुआ उस समय। कई लोग होते हैं पर्यावरण दिवस पे पौधा लगाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रख पाते हैं। क्या कहें? इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। फ़ोटो खिंचाना और पौधा लगाना, मैं सोचती हूँ कि लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे बड़ा करना। क्या जड़ी बूटी के भी हैं इसमें पौधे? जी हाँ, जड़ी बूटी के हैं। इसमें हमने तो ब्रह्मी भी लगाई थी और ये जड़ी बूटी में ही आता है। जो मैंने हड़जोड़ शब्द बोला है, ये जड़ी बूटी में ही आता है। कुछ ऐसे हैं जैसे मरवा बोलते हैं, एक लेमन ग्रास है, रोज़ा ग्रास है, और भी इस तरह के कुछ पौधे हैं जो औषधीय महत्व के हैं। मैम, अगर कोई सामाजिक संस्था है या फिर कोई व्यक्ति इस तरीके के जंगल डेवलप करना चाहता है, तो क्या उसको कहीं अनुमति की आवश्यकता पड़ती है? क्या करना पड़ता है? नहीं, यदि वह अपनी भूमि पर करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे किसी की शासकीय अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी भूमि पर वो अपने संसाधनों से कहीं भी जंगल विकसित कर सकते हैं। लेकिन अगर वो शासकीय भूमि पर कोई ऐसे प्लांट्स लगाना चाहता है, तब उसे अनुमति की आवश्यकता है। आप और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वे भी जो वर्तमान में हम लोगों ने झेला है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर के, तो पर्यावरण के प्रति किस तरह से जागरूक रहें और कैसे जो इस तरह के छोटे जंगल लगा सकते हैं? देखिए, लोगों से तो मेरा ये कहना है कि जीवन में कितना भी कुछ और कर लीजिए, लेकिन अगर आपने 5 पेड़ लगा करके बड़े ना किए तो वो सब अकारत ही लगता है। और वे महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जैसे पीपल लगाएं, बड़ लगा लें। ज़्यादा जगह नहीं है, मंदिरों में जा कर के लगा लें। आपके आसपास मंदिर होते हैं, आपके आसपास पार्क होते हैं, बगीचे जो हर कॉलोनी में होते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। आप सरकारी भूमि पर लगा सकते हैं, लेकिन अनुमति से। जैसे कि शासकीय स्कूल में अभी एक अंकुर स्कीम आई है, उसके तहत ये शासन भी ये चाहता है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। दिखावे की बजाय काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये थी मैडम श्रीमती उर्मिला तोमर, जिन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद से ही इन्होंने एक सपना देखा था कि कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति वे खुद तो जागरूक हो, साथ ही लोगों को भी जागरूक करें, और इसी के चलते उन्होंने 4,500 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा जंगल खड़ा कर दिया है। साथ ही लोगों से भी अपील कर रही हैं कि वे भी आगामी समय में इस तरह के अभियान चला सकते हैं। अगर आपको यह खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।